कपिल जी आज एक इंसिडेंट हुआ है आपकी बेटी के साथ, क्या हुआ है घटना, कब वो निकली थी और क्या आपको सर पता? 7:29 पे निकली है घर से, एक गली मतलब अपनी गली पार करते ही तो 5-6 मिनट के अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। जस्ट छोटी बेटी साथ गई थी, वो भागी हुई आई है। हाँ? उसने बताया कि ऐसे 2 लड़के बाइक पे आए हैं। हाँ? पूरा अपने आप को ढक के आए हैं। हाँ? और उन्होंने एसिड डाल के भाग गए। हाँ जी। तो क्या पहले कभी कुछ बताया था कि लोग पीछा करते हैं? कभी बेटी ने शिकायत नहीं कि सर, कुछ लड़के जो भी ये लड़के थे कि कोई तंग करता हो किसी तरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बताया। मतलब किसी पर आप लोगों को पहचानना, किसी पे शक जाहिर किया है? अभी तक हमें कोई पूरा ढके हुए कुछ पता नहीं लग रहा सर। बच्ची के साथ कोई था? छोटी लड़की थी। छोटी बेटी। तो किसी को देखा हो जो वो, क्योंकि हमने सीसीटीवी देखा जिसमें स्कूटी पर 2 लड़के आते हुए नजर आए जो फेंक के जा रहे हैं। हाँ जी। तो उनमें से किसी का नाम वगैरह कुछ पहचान? देखो ऐसे हमें अब कैसे किसी का नाम ले लें, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। बाकी कार्रवाई हमने पुलिस वालों को कर दी है, बाकी वो बताएंगे। बच्ची की हालत कैसी है? बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। पूरे चेहरे पे उनके डाल दिया और दोनों आंखों में चला गया सर। सामने देखकर ये बताएं सर, बच्ची से आपकी बात हुई, कुछ उसने बताया कि? बच्ची को कुछ नहीं पता लगा, मैंने पूछा है, वो कह रही है मुझे दिखे ही नहीं। जैसे ही मैं मुड़ी उन्होंने सीधा मेरी आंखों में मुंह पे डाल दिया, मेरी दोनों आंखों में चला गया। बच्ची स्कूल जा रही, क्या कह रहे हैं डॉक्टर ने अब बाकी अपना ट्रीटमेंट करा, बाकी आइज वाले आएंगे वही देख के बताएंगे, क्योंकि दोनों आइज में पूरा चला गया। 12th क्लास में। स्कूल मत बोलिएगा सर। अभी आपकी बेटी ने कभी ये बताया हो कि किसी ने कभी कोई तंग कर रहा हो, पीछा कर रहा हो? नहीं सर, कभी ऐसा कुछ, अगर ऐसा होता तो मैं उसको छोड़ के आता। वो रोज खुद मेट्रो पे दोनों बेटियां जाती है मेरी। कैसा कभी ऐसा कोई केस नहीं। वो 13 साल की है और बड़ी वाली 17 साल की। वो 8 में और वो 12th में। आपको कब पता लगा? मुझे भी उसी टाइम जब इसके पापा को पता लगा तभी पता लगा। हाँ जी, मैं घर पे। अभी अगर मैं बात करूँ तो आप अपनी बेटी को देख पा रही हैं, चेहरे के कितने हिस्से जले हुए? बहुत ज्यादा है, मैं तकलीफ में देख नहीं पा रही, मैं उसको बहुत तकलीफ हो रही है। पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन भी किया है, मतलब पकड़ा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम उनको जानते ही नहीं है अभी। अच्छा, कब निकली आपकी बेटी ने? कभी कुछ शेयर किया हो? क्योंकि मदर से ना कर पाए। वो अपने पापा से ज्यादा तक बात शेयर करती थी, मेरे से तो नहीं। सारी बातें बताती थी, स्कूल की भी, सारी टीचर ने आज ऐसा किया, स्कूल में लड़कों ने आज ऐसा किया, ऐसी सारी बात बताती थी। तो कभी बताया हो किसी स्कूल के स्टूडेंट ने या किसी बच्चे ने या कोई भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बताई। किसी पर आपको कोई शक, किसी से झगड़ा, परिवार का कोई झगड़ा हो? हमारा तो कोई ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं होता कभी भी। बच्चे ऐसे मेरे बहुत सही हैं, मैं वो कुछ कहती ही नहीं किसी को भी। अच्छा, कब की सुबह आपको कैसे पता चला, क्या पता वो चला? छोटी बेटी आई थी, उसी ने ही बताया मुझे। क्या बताया? कि पापा को जल्दी भेजो। मैं कहा बात क्या हुई है, वो बता नहीं पा रही थी, रोती हुई पापा को लेके चली गई। बस यही बात हुई और फिर मैं भी पीछे पीछे भागती चली गई। बस अभी डॉक्टर्स ने क्या बताया, कैसी सिचुएशन है, कहाँ बर्न इंजरी कहाँ पर हुई है? ये IC रूम में है। अब यहाँ पे आधा हिस्सा तो है, अभी आइस नहीं खोल पा रही है। अभी आइस नहीं खोल पा रही। हाँ जी, वो स्वेलिंग आ रखी है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर, जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें, क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा के रहेगा।